तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, अपनी ड्यूटी शुरू हो चुकी है सुबह की। बच्चे जाएंगे स्कूल, बल्कि आज गुड्डू नहीं गई, बस ये चारों बच्चे जाएंगे छोटे। तो यहाँ पे देखिए खाना बनाना शुरू कर दिया सुबह का, और दोनों मिलके बना रहे हैं। आज गुड्डू के पापा लगा रहे हैं सब्जी में तड़का, और सब्जी बना रहे राजमा की। राजमा बॉईल कर दिया था, पहले ही रख दिया था। तो यहाँ पे ये कहने लगे ला मैं हेल्प करवा दूँ और मैं तड़का लगा दूँगा, तो अपना कर ले, फिर जल्दी हो जाएगा काम। क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं फिर जल्दी भी हो जाता है। थोड़ा सा शायद मैं लेट भी हो गई थी आज उठने में। और जो राजमा वगैरह बनता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब तक बॉईल होता है जब तक तो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो फिर इसमें तो डबल टाइम लग जाता है। पहले बॉईल करो और फिर उसके बाद तड़का लगाओ, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये लग रहे हैं बनाने के लिए। प्याज वगैरह मैंने कट कर दी थी पहले ही, तो इन्होंने बस तड़का लगा दिया। जब तक ये लगाएंगे तब तक मैं आटा बना के तैयार कर दूँगी। और क्या नाम, बच्चे नहाने धोने लग रहे। बच्चों को मैंने उठा दिया था, उनको पानी दे दिया है। कोई ब्रश कर रहा, कोई पानी नहा रहा। तो तीनों की तीनों अपना तैयार हो जाएंगी। और ये वीडियो है 3 तारीख की, और 3 तारीख को हमारी रूही का बर्थडे है। बर्थडे था 3 तारीख का, तो सुबह का ही टाइम है। तो मैंने पहले ही सोचा, रात ही पूछा था बच्चों से कि क्या खाओगे। और हमारे सारे ही बच्चे राजमा सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। बल्कि गुड्डू के पापा तो कह रहे थे कि भारी चीज़ कुछ मत दे अभी बना के, थोड़े ऐसा ही हो रहा सबका। तो शादी में जैसा खाना वगैरह खाने की वजह से या ठंड की वजह से, तो कह रहे थे कि हल्का फुल्का ही बना। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज रूही का बर्थडे है तो थोड़ा सा कुछ बना दूँ। स्पेशल तो कह नहीं सकते, लेकिन बच्चों की पसंद का बनाया मैंने। मैं बनाऊंगी डिसानो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। ये पास्ता 100% ड्यूरम वीट से बना हुआ है। इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेज हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेज ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी सॉसेज जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें। हमारी पास्ता बनकर है। क्योंकि राजमा ऐसी चीज़ है जो सारे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने बनाया। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया है, और बच्चे भी शायद रेडी हो चुके हैं सारे। और इधर बस मैं अब इनका तीनों का कर दूँगी लंच पैक। तो तीनों का कर देती हूँ। और आज दूध नहीं पिया था इन्होंने, मैंने दूध नहीं गर्म करा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि मम्मा हम आज रोटी खाएंगे। क्योंकि राजमा देख के इन्होंने यही बोल दिया कि हम दूध नहीं पियेंगे, रोटी खा के जाएंगे। तो बस तीनों बहनों ने रोटी खाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा ही बना दी थी फिर सुबह, मतलब जब लंच पैक करा तभी साथ साथ ही। तो यहाँ इसके पापा इनकी बोतल वगैरह भरने लग रहे हैं, और मैं कर रही हूँ लंच पैक। तो दोनों जन मिलकर सुबह ही कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, और एक दूसरे की हेल्प करके तो थोड़ा इजी भी हो जाता है। ये नहीं है कि कर तो अकेले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले नहीं करते, लेकिन यह है कि 2 जन करते हैं, हेल्प हो जाती है। तो इन्होंने बोतल वगैरह भर दी, मैंने लंच पैक कर दिया, और बच्चों का जो लंच है वो हो गया है रेडी। और अब बस देखूँगी बच्चों को कि वे क्या कर रहे हैं। और इधर ना दिक्कत क्या हो रही, किसी का लंच उधर उस साइड है बॉक्स, किसी की डब्बी इस साइड है, तो ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये डब्बी मैंने करी, तो लेकिन ये इसमें आ नहीं रही लंच बॉक्स में। तो फिर मैंने सोचा कैसा करूँ, फिर दूसरा लंच बॉक्स ढूंढा, फिर उसमें रखी। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। और हर रोज़ इसके पापा को बोलती हूँ मैं, कपड़े से उधर से आप लंच बॉक्स ले आना, लेकिन वो याद नहीं रखता। तो फिर दूसरी डब्बी में कर दिया और रोटी दूसरी में कर दी। तो दूसरा ढूंढ के, इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब हो ही जाता है ऐसा, छोटे छोटे से तो बर्तन है, किसी का ढक्कन नहीं। हालांकि मैं संभाल कर रखती हूँ सारी चीज़, लेकिन होता ही है।
तो यहाँ देखिए तीनों बच्चे रेडी हो चुके हैं और बस अब इनकी रह रही है कंघी करने के लिए। पीहू अपनी कंघी अपने आप कर लेती है, उसका मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, बल्कि रूही और ईशू इनकी दोनों की चोटी बनानी पड़ती है। रूही से भी नहीं बनती अपनी, और ईशू से तो बनती ही नहीं। ईशू और गुड्डू भी इतनी बड़ी होगी, अभी भी स्कूल की चोटी मैं उसकी खुद ही बनाती हूँ। मतलब वैसे तो मैं कंघी कर लेती हैं सारी, बट चोटी वगैरह इनसे बनती नहीं है अपने आप। तो इसीलिए बस मैं अभी रूही की और ईशू की दोनों की चोटी बना दूँगी, तब तक पीहू भी अपना रेडी हो जाएगी और पीहू भी अब मतलब कर लेगी। पीहू तो अपनी 2 चोटी भी कर लेती है, 1 भी कर लेती है, वो तो कर ही लेती है, वो तो और का भी कर देती है। कई बार जैसे मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो रूही की भी बना देती है। तो यहाँ देखिए बच्चे बस रेडी हो चुके हैं। कृष्णा भी जाएगा, कृष्णा का भी थोड़ा टाइम लेट है, तो वो तो अभी अपना उठ तो वो गया था, गुड्डू के पास लेट रहा था, तो अपना मस्ती में है अभी वो। तो आज तो जल्दी उठ गया था क्योंकि रूही का बर्थडे था ना, सुबह ही सब विश कर रहे थे, तो वो भी उठ गया, तभी कर दिया था उसने भी विश, बस जब भी उठ गए थे। तो आज हाँ देर इसीलिए हो गई थी क्योंकि सब बैठे थे अपना थोड़ा सा, मतलब रूही को विश वगैरह करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, तो थोड़ा खाना बनाने में लेट सी हो गई थी मैं, इसलिए। तो खैर जी, कभी कभी हो जाता है, बच्चों के साथ जब बैठ जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए बस बच्चे जा चुके हैं, इसके पापा गए तीनों को लेकर। तीनों को क्या, मैं भी गई थी और छोड़ के आ गए। रूही को फिर उन्होंने, हाँ रूही कहने लगी कि मम्मा मुझे वो दिलवा दो, क्या बोलते हैं, स्कूल में टॉफ़ीज़ वगैरह देनी है, तो वो इसके पापा उसको लेकर चले गए दिलवाने के लिए। फिर मैं ईशू को लेकर गई क्योंकि उनकी बस आने वाली थी। फिर मैं कहा चलो आप जब तक इसे दिलवाओगे मैं इन दोनों को छोड़ दूँगी। तो दोनों ही गए थे हम, तो आ गए हैं वापस। इसके पापा चले गए थे घूमने के लिए उधर से उधर ही, और मैं आके लगी थी अपने काम पे। बल्कि मुझे भी कह रहे थे कि चल तू भी घूम, या मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं तो बस घर पे ही घूम लूँगी, बहुत है। तो यहाँ पे देखिए आते ही मैं लगी हूँ अपना किचन क्लीन करने में, क्योंकि प्रीति आ चुकी है, आ जाती है वो 7:30 बजे ही। तो फिर मैं कहा जब तक वो आएगी, ये देखिए आ गई है, तो जब तक मैं किचन खाली कर दूँगी, जो बर्तन वगैरह वो कर लेगी। और बस वो करने लगी है बर्तन, और अभी मैं अपना रूम वगैरह समेट दूँगी। बस इसी तरीके से हो जाता है सारा, जो भी देखे कपड़े कुपड़े कुछ तो बच्चे पहनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा निकाल के डाल देते हैं। और यहाँ देखे कृष्णा उठ के आ गया, मैं उसको कह रही, मैंने कहा बेटा जैकेट पहन ले, ठंड हो रही है, तो उसको जैकेट पहना दी। और अब बस वो भी तैयार हो जाएगा, पानी लगा ही दिया, वो भी नहा लगा, मैं भी नहा लूँगी, मतलब सबका ही हो जाएगा धीरे धीरे काम। तो यहाँ पे देखिए कुछ पूछ रहा वो, हाँ पता नहीं क्या कह रहा, तो वही बात मैं उसके साथ ही बोल रही थी। तो यहाँ पे जो कपड़े मैले वगैरह वो तो मैंने उठा लिए, और जो धुले हुए वो रख दिए हैं। और फिर देखे आके लेट गया बिस्तरे में, और मैं इसको कह रही, मैं कहा चल उठ जा, अब आलस मत कर, और उठ के अपना रेडी हो जा। हाँ गुड्डू भी यहीं है, दोनों बहन भाई हैं यहीं, उसी के साथ ही लग रहा वो भी मस्ती करने में। तो यहाँ पे बस मैंने दोनों की रिजाई उतारी, मैं कहा उठो दोनों, और दोनों अपना तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू भी उठ गया है, और वो उसकी तो मस्ती चल ही रही देखिए। और एक सॉक्स पहन रहा, मैं उसको कह रही, मैंने कहा एक सॉक्स कहाँ तेरी, नु कह रहा रात बिस्तरे में निकल गई होगी, पता नहीं मुझे, तो मैं कहा तो दूसरी भी निकाल देता, तो नु कह रहा कोई बात नहीं ऐसे ही चल जाता है। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट बस मैं झाड़ के सारे कमरे रेडी कर दूँगी, बाकी मैंने चेंज तो कल ही करी थी, मतलब एक दिन पहले। तो यहाँ पे सारे कर देती हूँ पूरे घर की सफाई।
पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। उसके बाद नहा धो कर मैंने कान्हा जी को नहलाए, पूजा करी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता करा और फिर मैंने लगा दी थी मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी जब मैं रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि जब तक फिर सारा काम करती हूँ तो कपड़े धुल जाते हैं। इधर अब बस सारा काम करके मैं वो क्या नाम प्रीति भी करके चली गई थी जब भी, और बस मैं भी सारा काम करके अब आ गई हूँ लास्ट में कपड़ों को निचोड़ने के लिए। तो कपड़े निकाल दूँगी पानी में और बस फिर फैलाऊँगी, तो कपड़ों का काम पहले हो जाएगा। अभी बल्कि रसोई का रह रहा मेरा थोड़ा सा, वो मैंने इसलिए नहीं करा, मैं पहले ये कर लूँ, लेट होने लग रही क्योंकि फिर धूप चली जाती है इस वजह से। अब सर्दी में ऐसा ही होता है। तो यहाँ देखिए जी कपड़ों का काम मेरा हो चुका है, सारा फैलाया ही मैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में और बस किचन को कर दूँगी क्लीन, और बर्तन जो हैं वो नाश्ते के जो हमने किया तो मैं सारे मांज मूंज के रख दूँगी। सब्जी भी मैंने निकाल दी। असल में अब हमें जाना है उधर का जो पाइप वगैरह ख़राब हो रहा था वो ठीक हो चुका है, तो मैं कहा चलो साफ़ सफाई करके तभी जाऊँगी, और ये बर्तन फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैं कहा चल करके तभी चलते हैं। पहले तो देखूँगी जाकर जैसा भी होगा खाने वगैरह का वहाँ से। हालांकि वैसे इसके पापा कह रहे कि पानी का तो वो ठीक हो गया, तो पानी का होगा। देखो थोड़ा सा दिक्कत तो आवेगी अभी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे वहाँ पे रहे हुए, और हो भी ऐसा ही रहा। लेकिन ये है कि अगर रहूँगी ना तो साथ साथ साफ़ सफाई भी होती रहेगी और सेट भी होता रहेगा, और फिर कोशिश करूँगी अब मतलब उधर ही रहूँ ज़्यादा। उधर से दिक्कत वैसा तो कुछ नहीं है इधर भी रहने में, घर तो चलो ये भी ऐसा ही वो भी ऐसा ही। थोड़ा दिक्कत ये है कि दो जगह का ना, इधर का भी और उधर का भी देखा नहीं जाता। उधर जाके ये है परमानेंट उधर ही रहूँगी, यार फिर उधर बच्चों का ट्यूशन वगैरह भी है, फिर रात को मुझे उनको लेने जाना पड़ता है, ये भी ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर जैसा एग्ज़ाम चल रहे तो बच्चे ना लेट आते हैं ट्यूशन से, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रही है मैडम इस वजह से, तो फिर लेट आते हैं तो उनको लेट ही लेने जाना पड़ता है। अकेले तो आया नहीं जाता, इतनी दूर से दूर पड़ता है। जिधर वो वाला मकान है उधर ही है वो ट्यूशन वाली मैम भी, तो फिर मैं लेने ही जाती हूँ। तो मैं सोच रही कि एक साइड ही हो जाएगा काम, तो फिर इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह से ही हो जाएगा। दिन का तो फिर भी चल जाता है, जैसा स्कूल में छोड़ने आना ले जाना, लेकिन रात की थोड़ी सी वो होती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, मुझे साफ़ सुथरा करके। बस कपड़े रह जाएंगे, कपड़े बाद में बच्चों को भेज के मंगा लूँगी जब सूख जाएंगे। अभी उधर तो जगह भी नहीं है फैलाने वगैरह की, इसीलिए मैंने इधर ही धो दिए। तो यहाँ पे देखिए बस सारे बर्तन वगैरह अपना मांज के अब चलूँगी मैं उधर, और क्या नाम क्योंकि ये फिर ऐसे ही सूखते रहेंगे। देखती हूँ जाके कि राशन वगैरह क्या है, कैसा है, बनाने का है नहीं है, वो भी सारा मुझे देखना ही पड़ेगा जाके अभी, तो उसी हिसाब से फिर मैं सेट करूँगी। तो वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है चाहे कहीं रह लो, हालांकि यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन यह है कि अपने घर में रहते हैं ना, जहाँ अपना है तो सुकून वहीं मिलता है जाके, ये भी सबसे बड़ी बात है। चाहे हम कहीं भी रह लो, कितनी भी सुविधा मिल जाओ, लेकिन अपने घर में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो चल यही बात, तो फिर मैं यही सोच रही थी। ज़्यादा ये था कि अगर वहाँ रहूँगी तो साफ़ सफाई साथ साथ होती रहेगी, वरना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, कुछ तो हो ही रहा, मकान ख़राब सा, कुछ और गंदा, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं कहा वो रहूँगी धीरे धीरे, रोज़ साफ करती रहूँगी तो रोज़ का रोज़ ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होने का, ये भी था। तो चलो जी बच्चे आ जाएंगे, दोपहर को देखते हैं कैसे कैसे करना, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह धुल गए, और गुड्डू ने अपने कपड़े वगैरह जो भी थे हमारे वो मैंने रख लिए, बाकी बस गिल्ले रह गए जो आज धोए हुए, बाकी पैकिंग करूँगी, मतलब कपड़े वगैरह रखूँगी। और सुबह इसके पापा बैग वगैरह सब ले गए थे, जो इधर थे वे लेते गए थे, जब गए थे सुबह 2 चक्कर उन्होंने लगा दिए थे, और ज़्यादातर सामान चला ही गया है, बस थोड़े बहुते रह रहे वो हम रख लेंगे दोनों माँ बेटी मिल के, और बस चलते हैं अपने आसियाने की तरफ वहीं जाकर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बस अपना कर देती हूँ सारी रसोई, सारा घर क्लीन।
फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो चुका है। देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी, किचन भी सारा कुछ, घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और कपड़े भी धुल दिए। और अब जा रहे हैं हम उधर। और अब क्या जा रहे हैं, अब हम परमानेंट उधर ही जाएंगे, रहेंगे। और उधर जो पाइप है हमारा वो ठीक हो चुका है। तो अभी बस कुछ सामान तो इसके पापा थोड़ा थोड़ा कल से कपड़े वगैरह ले जा रहे हैं, कुछ हम ले जाएंगे। रह तो और भी जाएगा, फिर बाद में बच्चे आएंगे तब लेते जाएंगे कुछ और सामान। और कान्हा जी को भी हम लेकर जा रहे हैं। तो चलते हैं क्योंकि देर होने लग रही उधर, फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना, लेट हो जाऊंगी। तो जी चल रहे हैं।